अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मोहम्मद खालिद अफजल आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि चाइना में कितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं और आप कितनी स्कॉलरशिप्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा आपसे कि चाइना की जो स्कॉलरशिप हैं वो तीन किस्म की होती हैं, जो कि पाकिस्तानियों के लिए दो टाइप्स की होती हैं। चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CASC और आंसू स्कॉलरशिप। CSC जो होती है वो टाइप ए होती है, टाइप बी होती है और टाइप सी होती है। टाइप ए स्कॉलरशिप जो होती है CSC के अंडर, वो जो है वो मोफकॉम स्कॉलरशिप भी उसके अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जिसे हम कह लें, वो स्कॉलरशिप भी उसके अंदर अंडर आती है। और टाइप ए के अंडर जो जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसीज़ हैं वो जो है अपने पास उनके पास कोटा होता है। वो मुतलका आपका जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस तरह पाकिस्तान में है HEC, तो HEC जो है वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है, वो हेड टेस्ट लेते हैं, वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करवाते हैं। देन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप को अगर वो इस काबिल समझते हैं, तो वो आपको ये स्कॉलरशिप चाइनीज़ एम्बेसी को वापस रिकमेंड करके भेजते हैं कि इस स्टूडेंट को हमने रिकमेंड किया है, देन आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो टाइप ए में मोफकॉम होगी। मोफकॉम 2019 के बाद दोबारा नहीं आई। कोरोना के दिनों के बाद मोफकॉम को जो है वो फंक्शनल नहीं है। जस्ट आपका जो HEC है पाकिस्तान में, वो इसको रिक्रूट करता है और उसके लिए आपको किसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये बताना होगा कि आप चाइना में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप उनको बताएंगे और अप्लाई करेंगे प्रॉपर थ्रू चैनल टेस्ट देंगे। उसके अंदर आपकी प्रोफाइल एवेल्यूशन होगी और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाइनीज़ एम्बेसी को भेजा जाएगा। एम्बेसी जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्स मतलब यूनिवर्सिटी को भेजेगी। यूनिवर्सिटी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स चाइनीज़ गवर्नमेंट को भेजेगी और चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करके वो वापस एम्बेसी आपके जो कंट्री में, पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एम्बेसी को भेजेगी और देन जो है वो आप HEC पाकिस्तान में जो है वो उसको स्टूडेंट्स तक पैगाम पहुंचाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए। ये हो गया टाइप ए। अब हम बात करते हैं टाइप बी। टाइप बी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये टोटल स्कॉलरशिप जो होती है वो आपने खुद विन करनी होती है। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आप CSC पे अप्लाई करेंगे, आपकी लक अच्छी होगी, आपको जो है आपका किस्मत का तारा जो है वो चमक रहा होगा, तो यकीनन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और आपको किसी थर्ड पार्टी की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी। आप खुद इसमें कैंडिडेट जो है वो इसमें ऑल इन ऑल वो करता है, मैनेज करता है, वो उसको देखता है और उसमें अप्लाई करता है और उसके रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। तो ये होगी टाइप बी। टाइप बी के अंदर जो है वो आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आज से 1 साल पहले ये था कि टाइप बी के अंदर जब आप अप्लाई करते थे, तो जब एजेंसी नंबर आप यूनिवर्सिटी का पुट करते हैं तो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो हिट कर सकते थे। अगर किसी एक में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरी यूनिवर्सिटी आपको जो है वो रख लेती थी, दूसरी भी ना रखती तो तीसरी रख लेती थी। लेकिन अब जो है वो जस्ट एक यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल होंगे और इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा और आप खुद ही इसको सारा जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। ये होगा टाइप बी। ये CSC के अंडर आती हैं। और टाइप सी जो है वो आपके लिए नहीं है। जस्ट ये जो है टाइप ए और टाइप बी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका ये तरीक़ाकार है। ये CSC का मुकम्मल हो गया प्रोसेस। अब मैं बात करता हूँ आंसू स्कॉलरशिप का। आंसू स्कॉलरशिप के अंडर जो है वो 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, UCAS और USTC। तो आप इनमें किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं, UCAS में या USTC में। और इसका जो मंथली स्कॉलरशिप है आंसू स्कॉलरशिप का, तो ये 7,000 युआन है PhD का। और जो CSC के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3500 युआन है पर मंथ का। और इसमें टोटल लिविंग और मेडिकल और सब कुछ एवरीथिंग, ट्यूशन फीस सब फ्री है इसमें। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आंसू स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करते हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, USTC में या UCAS में। और इसके अलावा अगर उस यूनिवर्सिटी में, USTC में या UCAS में
कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मौजूद है तो आप एक पे आंसू स्कॉलरशिप के ज़रिए कर सकते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी में आप उस यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर कर सकते हैं। इस तरह आप आंसू स्कॉलरशिप को हिट कर सकते हैं। आंसू स्कॉलरशिप जो है वो 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और ये द टॉप मोस्ट हाई लेवल स्कॉलरशिप है। इसके बाद CSC आता है जिसका मैं पहले जिक्र कर गया हूँ। उसमें आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप सिलेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे आप एजेंसी नंबर जिस भी यूनिवर्सिटी को आप हिट करना चाहेंगे। और ये 2 कैटेगरीज मुकम्मल हो गई। अब मैं आता हूँ आपको बताने जाता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो आप किस तरह अप्लाई, उनके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज की स्कॉलरशिप हैं। आपको शोर महसूस हो रहा होगा, तो ये बारिश हो रही है यहाँ पे बीजिंग में, तो ये वहाँ से जो है बालकोनी पे बारिश पड़ रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो स्कॉलरशिप है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। आप जो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है इसमें CSC का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आपने CSC पे अप्लाई किया है तो आप इन पे अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, आप ये अलहदा हैं, आप इन पे अलहदा से अप्लाई कर सकते हैं। CSC पे भी अप्लाई करें, आप टाइप A में अप्लाई करें HEC के थ्रू, टाइप B CSC में खुद से आप अप्लाई करें, और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हैं उन पे अप्लाई करें, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उस पे अप्लाई करें। इन सब का एक दूसरे से कंसर्न नहीं है। आप ये मत समझें कि जो है वो क्लैश कर जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये अलग-अलग स्कॉलरशिप हैं, आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये समटाइम पार्शल होती है। वहाँ लिखा होता है कि या तो आपका मेडिकल ट्यूशन फ़ी जो है वो फ्री होगा और आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा पर मंथ, या आपको ट्यूशन फ़ी हाफ देना होगी और आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो पर ईयर 4 से 5,000 युआन मिलेगा, जो कि वो बहुत कम है। तो ये पार्शल हो जाती है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो इन चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना है कि आप आया के अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपकी सिलेक्शन हो गई तो ये पार्शल में भी स्कॉलरशिप हो जाती है। और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, अनहोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यूनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चेन्नई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और शियांग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसके बाद सिस्टर टू सिस्टर सिटीज़ स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप जो हैं ये तमाम स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं जिनके ऊपर आप एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए यकीनन आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो बेसिकली आपको हाउ नो करवाना था कि कितनी टाइप्स की स्कॉलरशिप होती हैं। तो ये मैंने सब जो नाम बताए इन सब स्कॉलरशिप पे आप एलिजिबल होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें तो तमाम स्कॉलरशिप की कैटेगरी में यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही रिक्वायर पड़ते हैं। और इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप हैं टाइप A हो गई जो CSC की, और टाइप B हो गई वो भी CSC की, एक आपकी HEC के थ्रू है और एक आपका खुद से है। तो इन दोनों में आप अप्लाई अलहदा से करें। शंघाई ये मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई अलहदा से करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई अलहदा से करें, तो आपके पास मल्टीपल चांसेस हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूँ CSC का और आंसू का, तो CSC के अंदर जो है वो MPhil का 3,000 पर मंथ स्कॉलरशिप है, और जो PhD कैंडिडेट होता है उनको 1 रूम दिया जाता है, और उसके अंदर AC, उसके अंदर फ्रीज़र और मुख्तलिफ जो भी आपको नेसेसरी चीज़ें होती हैं आपकी वो सब प्रोवाइड किया जाता है। और जो MPhil के कैंडिडेट हैं उनको 1 रूम फॉर 2 पर्सनस प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपकी किस्मत का तारा चमके और आप जो है चाइना विज़िट करें और अपना करियर बनाएं। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों तक ये हमारा YouTube चैनल का लिंक शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। टेक केयर।